वन के फूल से ही, वहाँ जो जो प्रकार के जितने भी फूल थे, उसी फूल से भगवान सबसे पहले सीता जी के लिए गजरा बनाए, बालों के लिए। हाथ के लिए क्या बनाए? कंगन बनाए। कान के लिए झुमका बनाए। नाक में क्या पहनते हो? कुंडल। कुंडल पहनते हैं, नथुनी। नथुनी बनाए। देखिए हमको पता नहीं है, अब स्त्रियों का श्रृंगार हम पुरुष जान के क्या करेंगे, इसीलिए हमको नहीं पता है। उसके बाद माँ के कमर के लिए करधनी बनाए। करधनी कहता है ना, कमरधनी। कमरधनी बनाए। उसके लिए, उसके बाद पांव के लिए पायल बनाए। और सभी को बनाकर बड़े ही प्रेम से सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए। बड़े ही प्रेम से राम जी ने जानकी जी का श्रृंगार किया। ऊपर से लेकर नीचे तक मां को प्रभु ने सजा दिया। इस दृश्य को सभी देवता लोग ऊपर से देख रहे थे। आज प्रभु ने मेरी मां का श्रृंगार किया है। सभी देवता सोचने लगे। उसी में इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा है जयंत। अब वो सोचा कि वो भी देख रहा था, तो वो सोचा कि एक साधारण मनुष्य अपनी साधारण सी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, इसमें ये सारे देवता लोग आश्चर्य क्यों कर रहे हैं। तभी तक, जब तक जयंत ये बात सोचा, सभी देवता राम जी और सीता जी की जयकारा लगाने लगे। सभी लोग मिलकर जयकारा लगाने लगे। जयंत और टेंशन में आ गया। सोचा कि बताओ, अभी तो श्रृंगार को देखकर ये लोग आनंद ले रहे थे, अब जयकारा भी उन दोनों का लगाने लग गए। जयंत सोचा आखिर ये है कौन? ये है कौन? ये साधारण मनुष्य कौन है? स्त्री पुरुष जिनको देखकर देवता लोग इतने प्रसन्न हैं, जिनके श्रृंगार को देखकर देवता लोग इतने आनंद में हैं, है कौन? जब जयकारा लगाए तो भाई जयकारा तो किसी आम आदमी का लगता नहीं है। तो जयंत सोचा कि भाई जयकारा भी लगा रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये लोग साधारण नहीं है। तब तक उन्हीं जयकारा में से किसी ने बोला, हे भगवान गजब का लीला कर रहे हो, भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। अब जयंत सुन लिया कि भगवान है। जयंत बोला भगवान है? सती जी वाला संशय जयंत के मन में उत्पन्न हो गया। क्या कभी भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं? कहां लिखा है भगवान श्रृंगार करते हैं? श्रृंगार तो साधारण मनुष्य करते हैं हो, कभी देखे भगवान को? जयंत बहुत प्रकार से सोचने लगा। जयंत बोला कि मैं जाऊंगा और इनके भुजाओं का बल पता लगाऊंगा कि इनके भुजाओं में कितना बल है। यदि ये भगवान होंगे तब तो इनके भुजाओं में अथाह बल होगा, समुद्र जितना। और यदि ये भगवान नहीं होंगे तब तो हमको पता चल जाएगा। जयंत गया, कौवा का रूप बनाया और सीता जी के सामने पहुंच गया। अभी सीता जी सोच ही रही थी कि इंद्र का बेटवा यहाँ क्यों आया है, तब तक जयंत गया, जाकर सीता जी के पांव में चोंच मार दिया। जयंत गया, जाकर सीता जी के पांव में चोंच मार दिया। कौवा बना था। अब सीता जी कुछ नहीं बोली। क्यों? मां है ना हो। सीता जी मां है, पूरा जगत उनका पुत्र है, सारा जगत उनका बेटा बेटी है। और सीता जी तो सभी की मां है। तो पुत्र के क्षमा, पुत्र के इस दुर्व्यवहार को सीता जी तो मां समझ के छोड़ दी। लेकिन जब चोंच मारा तो सीता जी के पांव से खून निकला। खून गया, राम जी के शरीर में स्पर्श हुआ। जैसे ही राम जी के शरीर में खून स्पर्श हुआ, राम जी जाग गए। राम जी देखें क्या स्पर्श हो रहा है, देखें खून है। तुरंत देखें सीता जी के पांव से खून निकल रहा है। कौवा वही जरूर किया होगा। राम जी को सब बात पता चल गया। ये कौवा आया, जयंत का बेटा, और मेरी पत्नी के पांव में चोंच मारकर भाग गया। राम जी क्रोधित हो गए। राम जी जिस कुशा की चटाई पर बैठे हुए थे, उसी कुशा की चटाई में से 2 कुशा निकाले।
एक कुशा से धनुष बनाए, एक कुशा से बाण बनाए और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिए। अब धनुष बाण दौड़ाना शुरू किया जयंत को। जहां जहां जयंत भागे वहां वहां धनुष बाण पीछे पीछे, जहां जहां जयंत वहां वहां धनुष बाण। सबसे पहले गया इंद्रदेव के पास, अपने पिता के पास, अब असली रूप में आ चुका था। इंद्र बोले तुमने राम जी के प्रति छल किया है ना, हो निकलो यहां से। इंद्र उसको भगा दिए। शिवलोक गया, शिव जी दौड़ा दिए त्रिशूल लेकर। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी दौड़ा दिए। विष्णु लोक गया, विष्णु जी दौड़ा दिए। कोई भी जयंत को बैठने के लिए छोड़िए, रोक भी नहीं रहा है। बैठने के लिए पूछना तो दूर का बात, रोक भी नहीं रहा है कि तुम रुको, कारण बताओ। सबको बात पता चल गई कि ये दुष्ट मेरी मां के पांव में चोंच मारकर भागा है और खून निकला है। आज चला रुधिर रघुनायक जाना। काग भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, जो व्यक्ति भगवान से विमुख होता है उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है, उसके लिए पिता यमराज के समान हो जाते हैं, उसके लिए अमृत विष के समान हो जाती है, उसके लिए गंगा मैया वैतरणी नदी के समान हो जाती हैं। गरुड़ जी, कभी भी भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। उसी समय राम जी मन ही मन नारद जी को भेज दिए, जाइए भटक रहा है पता लगाइए। नारद जी पहुंचे हैं, कहां भाग रहे हो? बोले देखिए टाइम नहीं है, जल्दी हटिए हमको निकलना है, वो आएगा पीछे से मार देगा हमको। नारद जी बोले तुम अभी तक जिंदा हो और तुम बोले कि नहीं हटूंगा तो तुम मर जाओगे। एक बात बताओ, भगवान का ब्रह्मास्त्र यदि तुमको मारना चाहता हो तो इतना टाइम लेता? तुमको कब का मार दिया होता, इतना टाइम लेता? तुम बोल रहे हो कि हटिए हम भागेंगे, मेरे पीछे पीछे भगवान का ब्रह्मास्त्र है। नारद जी बोले जयंत एक बात बताओ, भगवान ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, तुमको लगता है कि तुमको समय मिलेगा भागने के लिए? यदि समय मिल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल डराने के लिए तुमको छोड़े हैं। एक व्यक्ति था, एक साधु महात्मा थे, एक गांव में गए तो कुछ लोग बहुत परेशान, बोले प्रभु बहुत कष्ट है। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले बच्चे लोग इस फील्ड में खेलते हैं, यहाँ पे एक सांप है, जब जब खेले सांप किसी न किसी को आके डस लेवे, कोई ना कोई बच्चा का प्रभु मृत्यु हो जाता है। महात्मा बोले एक काम करो, रुको मैं जाता हूँ सांप को समझाता हूँ। महात्मा गए, सांप को समझाएं, देखो धर्म है अधर्म है, बहुत प्रकार से सांप को महात्मा उपदेश दिए। देखो किसी को काटो मत, किसी को काटो मत, काटने से क्या होगा हो, समझा के चले गए। अब महात्मा 2 साल बाद फिर लौट कर आए। 2 साल बाद लौट गए, सोचे चलो सपवा से हाल चाल ले लेते हैं, सांप जीवित है कि बेचारा चला गया। गए सांप के पास, सांप अधमरा हालत में पड़ा हुआ। अरे बाप बचाओ, अरे बाप बचाओ। महाराज बोले ये क्या हो गया? अरे बाप बचाओ कर रहे हो? बोले प्रभु आप तो बोल के चले गए किसी को काटना मत, और जिस दिन से हम काटना छोड़ दिए इस सब बच्चा लोग के मन में मेरे प्रति डर खत्म हो गया। जब आवे कभी हमको तीरे लगे, कभी गला में लपेट लेवे, कभी पंखा में लगा देवे, कभी हम ही को झूला बना के नचावे लगे। प्रभु सब इतना डिस्टर्ब कर दिया है, हम टेंशन में आ गए। तो महात्मा बोले एक बात बताओ, तुमको काटने से मना किए थे ना, फुफकारने से मना तो नहीं किए थे? फुफकार तो सकते थे, फुफकारते तो कोई तुम्हारे पास नहीं आता, फुफकारे क्यों नहीं? हम तुमको क्या बोले थे? काटना मत। ये थोड़े बोले थे कि कोई आए डिस्टर्ब करे तो उसको फुफकारना मत। उसी प्रकार नारद जी भी बोल रहे हैं कि जयंत तुम भगवान को कमजोर समझते हो, भगवान का ब्रह्मास्त्र मारना होता तुमको कब का मार दिया होता। अभी तक तुमको दौड़ा रहा है, देखो तुम रुके हो तो वो भी रुक जाता है, और तुम भागते हो तो भागने लगता है। नारद जयंत बोला तो प्रभु उपाय? उपाय वही है, जिनके प्रति अपराध किए हो उनके शरण में जाओ। भगा जयंत राम जी के शरण में, त्राहि माम प्रभु क्षमा करिए, त्राहि माम प्रभु क्षमा करिए। राम जी बोले अब क्यों आए हो यहां? बोला प्रभु पहली बार
प्रभाव देखने आया था, पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार प्रभु स्वभाव देखने आया हूं। मैंने सुना है